जय श्री हरि। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान की सभी अवतारों की कथा और सृष्टि की उत्पत्ति की कथा। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, न धरती थी न आकाश, तब केवल क्षीर सागर था। उस सागर में शेषनाग पर भगवान विष्णु योग निद्रा में विराजमान थे। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की प्रेरणा से इस सृष्टि की रचना प्रारंभ की। देव दानव मनुष्य पशु पक्षी और संपूर्ण ब्रह्मांड। तो आइए श्री हरि विष्णु जी की एक लाइन में भगवान की स्तुति करते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः। इसका अर्थ है सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम। अब भगवान के मत्स्य अवतार की कथा आती है। राजा सत्यव्रत को एक छोटी मछली मिली जिसे उन्होंने बचाया। वह मछली बढ़ती गई और अंत में भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया। प्रलय आने वाला था। भगवान ने राजा को एक नाव बनाकर जीवों और वेदों को बचाने के लिए आदेश दिया। प्रलय के समय भगवान मत्स्य रूप में नाव को सुरक्षित स्थान पर ले गए। भगवान की स्तुति। मत्स्य रूप धरे प्रभु, जग के रक्षक आप। नमो नारायण हरे सब संताप। अब भगवान की कूर्म अवतार की कथा आती है, जिसे कश्यप भी कहते हैं। समुद्र मंथन के समय मंदरांचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु कश्यप बने और अपनी पीठ पर पर्वत को संभाल लिया। इससे देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और संसार में संतुलन बना। भगवान कश्यप जी की स्तुति। कश्यप रूप में धारण कर किया जग का उद्धार। विष्णु भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार। अब भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में छुपा दिया। तब भगवान विष्णु वराह बने और पाताल में जाकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर पुनः स्थापित किया। भगवान वराह की स्तुति। वराह रूप धरी धरती को बचाया। जय विष्णु भगवान, जग को संभाला। अब भगवान नरसिंह अवतार की कथा। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए। न आधा मनुष्य न पूरा पशु। उन्होंने हिरण्यकश्यपु का अंत कर दिया और भक्त की रक्षा की। भगवान नरसिंह की स्तुति। नरसिंह रूप देव प्रभु, भक्तों के रखवाले। आपके नाम से दूर हो दुख काले। अब भगवान वामन अवतार की कथा। राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का वचन दिया। भगवान ने विराट रूप लेकर तीनों लोक नाप लिए और बलि को पाताल भेज दिया। लेकिन उसकी भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। भगवान की स्तुति। बावन रूप में आए दानव को समझाया। जय श्री हरि धर्म का दीप जलाया।
भगवान परशुराम अवतार की कथा। जब अत्याचार बढ़ गया तब भगवान ने परशुराम रूप लेकर अधर्म का नाश किया और धर्म की रक्षा की। भगवान परशुराम जी की स्तुति। परशुराम प्रभु धर्म के रखवाले, आप से ही जग में न्याय के उजाले। भगवान श्री राम की कथा। अयोध्या में जन्म लेकर श्री राम ने मर्यादा का पालन किया। वनवास, सीता हरण और रावण वध के माध्यम से धर्म की स्थापना की। प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। अब आती है भगवान के कृष्ण अवतार की कथा। श्री कृष्ण का जन्म कंस के अत्याचार को खत्म करने के लिए हुआ। उन्होंने गीता का उपदेश दिया और धर्म का मार्ग दिखाया। ये सभी अवतार शॉर्टकट संक्षेप में बताए जा रहे हैं। वैसे ज़्यादातर सभी को पता ही होता है, तो भगवान की स्तुति कर लेते हैं। श्री कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। भगवान का बुद्ध अवतार। भगवान विष्णु ने बुद्ध रूप लेकर लोगों को अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। प्रभु की स्तुति। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्म शरणं गच्छामि। अब भगवान के कल्कि अवतार की कथा। कलयुग के अंत में भगवान कल्कि रूप में आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे। प्रभु की स्तुति। कल्कि रूप में आओ प्रभु, अधर्म का नाश कर जाओ प्रभु। अब भगवान के समुद्र मंथन की कथा। देव और असुर मिलकर मंथन करते हैं, विष निकलता है और अमृत आता है, जिसे भगवान मोहिनी रूप में बांटते हैं। स्तुति। जय विष्णु देव अमृत के दाता, आप ही जग के सच्चे विधाता। अब भगवान के गजेंद्र मोक्ष की कथा। गजेंद्र संकट में फंसा। उसने भगवान को पुकारा और विष्णु ने तुरंत आकर उसकी रक्षा की। प्रभु की स्तुति। नारायण नारायण भक्तों के सहारे, आपसे ही कटते दुख सारे। भगवान के भक्त ध्रुव की कथा। बालक ध्रुव ने कठोर तप किया और भगवान ने उसे अमर स्थान दिया। स्तुति। ध्रुव को दिया स्थान महान, जय श्री विष्णु भगवान। अब भगवान के भक्त प्रहलाद की कथा। प्रहलाद ने हर हाल में भगवान को नहीं छोड़ा और भगवान ने उसकी रक्षा की। स्तुति। भक्तों के रखवाले, प्रभु नमो नारायण नमो